तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है कल की छोकरी मुझे सिखाएगी। जल्दी कर बेटा, कहीं बस ना छूट जाए, टिकट भी तो लेनी है, फूलो देवी ने अपने नाती से कहा। प्रफुल्ल हंसने लगा। चिंता मत करो नानी, तुम्हारी बस नहीं छूटेगी। मैं तुम्हें समय पर पहुंचा दूंगा और तुम्हारी पसंद की खिड़की की सीट भी मिल जाएगी। टीना ने पहले ही तुम्हारी टिकट बुक करवा दी है। यह सुनकर फूलो देवी को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, बेटा बूढ़ी ज़रूर हो गई हूँ, पर अब भी मगज काम करता है मेरा। सुबह से तुम दोनों घर से बाहर भी नहीं निकले, फिर टिकट कब बुक करवाई? तेरी बीवी ने मजाक अपनी उम्र वालों के साथ अच्छा लगता है, बड़े बूढ़ों से मजाक नहीं करते। प्रफुल्ल ने नानी के गले में बाहें डाल दी और बोला, मेरी भोली नानी, तुम्हें क्या पता दुनिया कितनी बदल गई है। आजकल बस एक बटन पर सारे काम हो जाते हैं। उसने अपना मोबाइल नानी को दिखाते हुए कहा, जानती हो नानी, इस मोबाइल में सारी दुनिया है। एक बटन पर ही घर बैठे सारे काम हो जाते हैं। टीना बोली, नानी आप यहीं बैठे जिस भी मंदिर के देवी देवता के दर्शन करना चाहती हो कर सकती हो। रामायण पाठ, गीता पाठ या फिर कोई भजन जो भी तुम्हारे मन में आए सुन सकती हो। उसने एक बहुत ही सुंदर भजन चलाते हुए कहा। पर नानी खुश होने की बजाय नाराज़ हो गई और बोली, इस प्लास्टिक के डब्बे ने तुम आजकल के बच्चों की बुद्धि खराब कर दी है। जब देखो सारा दिन इसी में लगे रहते हो। मेल मिलाप, घूमना फिरना सब छूटता जा रहा है। जब यहीं पर भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो दुनिया पागल है क्या जो इतनी दूर मंदिर में जाती है। जो भाव और श्रद्धा मंदिर जाने से जागते हैं, जो चमत्कार प्रत्यक्ष दर्शन में है, उसकी जगह यह कभी नहीं ले सकता। प्रफुल्ल बोला, नानी बात तो तुम्हारी एकदम सही है, पर जो किसी मजबूरीवश भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने मंदिर नहीं जा सकते, उनके लिए तो यह वरदान के समान है। नानी बोली, ठीक है, अब यहीं खड़े खड़े बातें बनाता रहेगा या चलेगा भी। अगर मेरी बस छूट गई ना तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर तुझे ही मुझे हरिद्वार ले जाना होगा। प्रफुल्ल बोला, नानी मैं तो पहले ही कह रहा था कि अभी कुछ दिन और इंतज़ार कर लो, फिर हम सब साथ चलेंगे हरिद्वार गंगा जी नहाने, पर तुम्हें तो अभी जाना है। नानी बोली, पर तू जानता है मैं तेरे काम में रुकावट नहीं बनना चाहती। जब तुझे फुर्सत हो तो फिर ले चलना, पर अब जल्दी कर। टीना बोली, नानी आपकी बस 10 बजे की है, 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे तो भी बहुत है। इतनी जल्दी वहां जाकर आप लोग क्या करेंगे? नानी ने उसे टोकते हुए कहा, देख बहू, मुझे मत सिखा। तुम आजकल के बच्चों को समय की कोई कद्र नहीं। अगर थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छा ही है। अगर कहीं टिकट ठीक से नहीं बनी होगी तो उसे भी बनवा लेंगे। अगर ऐन वक्त पर पता चला टिकट तो बनी ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? टीना बोली, नानी मैंने आपको बताया तो, आपकी टिकट कंफर्म है, उसकी चिंता आप मत कीजिए। नानी बोली, कल की छोकरी मुझे सिखाने चली है। अरे जो पहले आकर बैठ गया सीट उसी की है। बस में बैठने वाले लोग तुम्हारी तरह इतने कानून नहीं जानते। उन्हें तो बस यही पता है सफ़र लंबा है और बैठने के लिए सीट चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। सीट के ऊपर तो लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। ना जाने खुद मैं कितनी बार ऐसा कर चुकी हूँ। तेरे जैसे रंग रूट होते हैं जो कहते हैं, आंटी यह सीट हमारी है, हमने बुक करवाई थी। पर एक बार सीट पर बैठने के बाद कोई नहीं उठता, और बड़े बूढ़ों को उठाने की तो किसी की क्या मजाल। प्रफुल्ल हंसने लगा, फिर तो नानी तुम्हारी बुकिंग कैंसिल करवा देते हैं, सीट तो तुम अपने आप ही ले लोगी। टीना ने चिढ़ते हुए कहा, नानी ऐसी वैसी बस में बुकिंग नहीं करवाई है आपकी। एसी बस है जिसमें सभी सुविधाएं हैं, और वहाँ कोई किसी दूसरे की सीट पर नहीं बैठेगा और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा। प्रफुल्ल बोला, टीना तुम भी क्या नानी की बातों पर नाराज़ हो रही हो? नानी तो ऐसी ही है,
उन्हें ऐसी ही मज़ेदार बातें करनी आती है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। और वह नानी को लेकर निकल पड़ा। टीना ने राहत की सांस महसूस की। जब से प्रफुल्ल की नानी यहाँ आई हैं, उन्होंने उसका तो जीना ही मुश्किल कर दिया था। नानी को देखकर उसे विश्वास ही नहीं होता कि वह उसकी सास की माँ है। कहाँ उसकी मॉडर्न ख्यालात वाली फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाली सास, और कहाँ उसकी यह देहाती माँ। उसने भगवान से शुक्रिया कहा जो उसने उसे इतनी अच्छी और समझदार सास दी, क्योंकि अगर कहीं नानी उसकी सास होती तो कब का वह घर छोड़कर भाग चुकी होती। उसकी सास मधु ने अपनी माँ के आने से पहले ही बहू टीना को समझा दिया था कि मेरी माँ का स्वभाव थोड़ा अलग है और ज़ुबान कड़वी, इसीलिए उनके साथ थोड़ा धैर्य से काम लेना और उनकी बातों को दिल से मत लगाना। केवल 3 दिनों में ही नानी ने उसे रुला दिया। कितने चाव के साथ उसने नानी के लिए होटल से चाइनीज़ खाना मंगवाया था, पर नानी ने उसे देखते ही मुंह बना लिया और बोली, मैं यह नहीं खाने वाली, इसमें कौन सी नई बात है, हम तो बचपन से ऐसी सेमियाँ बनाकर खा रहे हैं। बहू, मेरे लिए तो तू थोड़ा दाल चूरमा बना दे। ज़िंदगी में पहली बार टीना ने चूरमा बनाया, पर वह भी नानी को पसंद नहीं आया और बोली, इसे चूरमा कहते हैं क्या? ऐसी की ऐसी रोटियां दिखाई दे रही हैं, और घी कहाँ है? कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा? डालना भूल गई है क्या? मैं नहीं खाने वाली, तू ही खा। तेरा यह चूरमा, मेरे लिए तो रोटियां ही सेक दे। और हाँ, मीठे में थोड़ा सूजी का हलवा बना दे। बिना मीठे के मेरा खाना पूरा नहीं होता। हलवा तो नानी ने खा लिया, पर उसमें भी 1000 नाम रखे। कैसा हलवा बनाया है, ना तो सूजी को ठीक से पकाया, ऊपर से इसमें गांठें पड़ गई हैं। पता नहीं मधु ने क्या देखकर तुझे ब्याह लिया। अगर मैं तुझे देखने गई होती ना, तो तू आज यहाँ नहीं होती। टीना सोचने लगी, अगर आप मुझे देखने आती तो मैं खुद ही शादी से इनकार कर देती। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो टीना को उस समय आया जब उन्होंने टीना को सुबह के 4 बजे यह कहते हुए जगा दिया कि मुझे पीने के लिए गर्म पानी चाहिए। टीना बोली, नानी, आप पानी तो खुद से भी गर्म कर सकती थी, मेरी नींद खराब करने की क्या ज़रूरत थी? उनका जवाब सुनकर टीना को हंसी भी आई और गुस्सा भी। वह बोली, मुझे गैस जलाने से डर लगता है, क्या पता कब फट जाए। और वैसे भी बहू, सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। हमारे यहाँ गांव में तो 4 बजे सब उठ जाते हैं। टीना बोली, नानी, पर यहाँ शहर में कोई नहीं उठता, और आपको जो कुछ चाहिए मुझे अभी बताइए प्लीज़। मैंने आपका पानी बोतल में डालकर रख दिया है। अब 7 बजे से पहले कुछ मत बोलना। उसे नानी के जाने की सच में बहुत खुशी हो रही थी। उसने प्रफुल्ल के पास फ़ोन लगाया, यह जानने के लिए कि नानी को ठीक से बस में बैठा तो दिया, कहीं वापस तो नहीं लेकर आ रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।